जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं ओम प्रकाश पासवान जी। इनसे पूछें कुछ सपा की पार्टी के बारे में अंदरूनी बातें। आइए सर, पहले आप अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश पासवान। सर, इस वक्त आप समाजवादी पार्टी को किस स्थिति में देख रहे हैं? जैसे कि आज के टाइम में सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने दल और अपने अपने बल के साथ मजबूती दिखा रही है, तो सपा किस स्थिति में नजर आ रही है आपको? समाजवादी पार्टी से किसी का मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है और रहेगी, क्योंकि वर्तमान सरकार जन विरोधी सरकार है। हर वर्ग परेशान है। इससे निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी के अलावा जनता के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी में हर वर्ग, हर समाज का लोग जुड़ रहे हैं और इस समय समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है और भारी बहुमत से आगामी चुनाव में 22 में चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। जैसे कि इस वक्त देश ही नहीं पूरी दुनिया किसान आंदोलन देख रही है, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, किसान अपनी जगह सही है या वो कानून सही है? नहीं, किसान अपनी जगह सही है, क्योंकि आपको एक उदाहरण दे दूं। सेब का जब से पेटेंट हो गया है, सेब की खेती का, सेब आज का समय के सफल मतलब इस समय की फसल है। इस समय बाजार में 25 रुपए 30 रुपए अच्छा सेब बिकता था। अब किसान को वाजिब दाम उनको नहीं मिल रहा है। अब चूंकि कंपनियों ने खरीद लिया है, आज 150 अच्छा अगर सेब है, फसल है, 150 से कम नहीं मिल रहा। उसी तरह किसान जो हैं, जो आंदोलित हैं, किसानों का अपनी उपज का वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण, ना मिलने मतलब जो कानून लाए हैं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां खरीदेंगी और किसान को वाजिब दाम नहीं मिलेगा। इसलिए किसान आंदोलित है। किसान वर्तमान सरकार के विरोध में है और पूर्णतः समाजवादी पार्टी को सत्ता में देखना चाहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिलेश यादव जी के मतलब किसान के बेटे हैं, उनसे काफ़ी किसानों को उम्मीद है। इसलिए क्योंकि किसान की कोई जात नहीं होती है, कि हर तरह से किसान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमारा कहीं से हित हो सकता है तो समाजवादी पार्टी में हित है। जैसा कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं या कुछ उनके लिए राहत? जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रही है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और किसानों की जो मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उनको पूर्णतया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको पूरा करेंगे। जो खुद किसान के बेटे हैं, और किसानी कैसे की जाती है, खेती में कितनी लागत आती है, उसका जो मूल्य है किसान को कैसे प्राप्त हो, हमारे नेता को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सर, आप अपना नाम बताइए और किस कार्य पर हैं इस टाइम? जिला सचिव हूँ। तो सर, जैसे कि बताया जाता है, किसानों को लेकर कहा जाता है कि खालिस्तानी है कुछ किसान और कुछ बाहरी, कोई आम किसान नहीं है, जानबूझ के बने बैठे हैं, बीजेपी सरकार का कहना है। इस पर आपको क्या लगता है कि वाकई वो झूठे या नकली किसान है, या वो हकीकत है उनकी जमीनी स्तर पर वो बैठे अपनी मांगों को लेकर? किसान जमीनी है, इसलिए कि वो तो जो लोग कह रहे हैं वो खालिस्तानी हो सकते हैं। मोदी जी अपना आधार कार्ड बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले हैं। भाजपा, खालिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। इसलिए वो खालिस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, इसके अलावा उनके पास कोई किसान अन्न खाते कुछ हैं, रह ही नहीं गया। किसान इसलिए वो खेतों में मेहनत करता है, तो मोदी जी कह रहे हैं खालिस्तानी है। हम पूछते हैं उनसे, तुम कौन हो? उनका आधार कार्ड अपना दिखाएं, खालिस्तानी वो है कि वो है? वो तो अमेरिका घूम रहे हैं, जापान घूम रहे हैं, चीन घूम रहे हैं। जैसे कि इनका बीजेपी कहना है कि इनके कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा दी, रोजगार दिया, गरीबों को ऊपर लाए, बेरोजगारी दूर करी। आपको लगता है कि जैसे वो वादे बताते हैं, जैसी चीजें बताते हैं, जमीनी स्तर पे इन सब चीजों पे काम हुआ है? दिया होता तो रोड पर आदमी नहीं दिखाई देते ना। रोड पे नौजवान घूम रहा है, रोजगार घूम रहा है। कम से कम अखिलेश यादव जी ने कम से कम रोजगार दिया था, 100 नंबर चलाई थी, 108 दिए थी। योगी जी का तो कहना, उन्होंने करोड़ों रोजगार, करोड़ों नौ क्या युवकों को, बेरोजगार युवकों को नौकरी दी है। कहाँ दिए हमको ये बता दीजिए, लिख दीजिए। और जैसे कि इस बार यूपी के चुनाव में भी इस समाज के अंग हैं। आपको खुद अच्छी तरह से मालूम हो कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने लोग बेरोजगार हैं। ये मतलब भाजपा जो है केवल एडवर्टाइज एक कंपनी है और इनके पास खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। केवल पेपरबाजी और आपके मीडिया के माध्यम से अपनी बात
कहने में सक्षम रहते, बस इतना वो उसमें आप लोगों का योगदान पेपर रहता में और कुछ लिख के होता नहीं है, कुछ करके दिखाओ। तो इस बार यानी कि जैसा कि आप लोगों का कहना है, इस बार यूपी में साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी, भरपूर चलेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे आपने सुना कि इस टाइम बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के बीच में सरकार का कहना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए साइकिल चलाइए। तो हमारे सपा कार्यकर्ता और उनके महासचिव और सभी का कहना है कि साइकिल चलेगी तो पूरे जोर से चलेगी इस बार यूपी में साइकिल। फिर मिलेंगे आपसे कुछ देर के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए।